कि ये एक प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, उनको पहले निमंत्रित किया, वो ऐसे मजाक से कर रहे थे, फिर वो आए भाव से भक्ति से, उन्होंने अपने भवन में बुलाया और कहा कि मेरी ये प्रॉब्लम है और मैं ऐसी ऐसी बाधा में हूं, क्या मैं हट जाऊंगा? और मैं हटने वाला हूं, ये ऐसे कोर्ट का और ऐसे हाई कोर्ट का ये सारा प्रारूप बन गया है, मैं एक हफ्ते में हटने वाला हूं और मैं मजबूरी से आया हूं, कोई उपाय नहीं है, इसका कोई समाधान नहीं है, क्या हो सकता है? मैंने कहा मुझे इसका मालूम नहीं है, हो सकता है ऐसा भगवान शिव ने कहा है, इस पाठ से हो जाएगा, पर आप होने के बाद फिर भूल जाएंगे क्योंकि आपसे हुआ गलती होगी और ये जो न्याय का प्रारूप है वो ठीक चल रहा है, पर आपसे गलती होगी। और गलत आदमी जब ठीक हो जाएगा तो वो सदा कहेगा मैं ठीक हूं, दूसरा गलत है, मैं अपनी विद्वता से ठीक हो गया, अपने वकीलों से न्यायाधीशों से ठीक हो गया, ये आपकी बुद्धि आ जाएगी। कहते ऐसे कैसे हो सकता है? अगर मैं इससे ठीक हो जाता हूं तो मैं सच में ये पाठ करूंगा, सच में मैं विश्वास करूंगा। वर्मा जी मेरे साथ थे, तो मैंने कहा मैं आपको दे रहा हूं, पर आप भूल जाएंगे, आपको याद नहीं आएगा, आप ये नहीं याद करेंगे कि मैं इससे ठीक हुआ हूं, आपको लगेगा कि मेरे बड़े बड़े वकील हैं, न्यायाधीश हैं, उसने उस प्रारूप से, उस तथ्य से मैं इससे पार हो गया। कहते ऐसे थोड़ी हो सकता है। मैंने उन्हें पाठ किया, उन्होंने तारीख दी कि एक हफ्ते का ये समय है और ऐसा ऐसा मुझे लगता नहीं है, और खुद न्यायाधीश से उनकी वार्तालाप हुई गुप्त रूप से, वो कहते हैं कि इसका कोई उपाय नहीं है, ये ऐसा होगा, आपको उतरना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। उन्होंने मजाक में लिया, भारत के प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, चीफ जस्टिस ने भी उसके हक में आंतरिक रूप से आदेश दे दिया कि इसे उतरना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं कुछ महीने के बाद, 6 महीने के बाद वहां हम समागम करेंगे, फिर आपके पास आएंगे, फिर आप आना। कहते 6 महीने के बाद मैं रहूंगा ही नहीं, आप समागम करेंगे मैं आऊंगा। तो मैंने कहा उतरने के बाद ही आ जाना। कहते मैं आऊंगा, अगर मैं रहा तो आऊंगा, उतरूंगा तब भी आऊंगा, मैं आऊंगा। मुझे आप अजीब से प्राणी लगते हैं, अजीब से आदमी लगते हैं, और निर्विघ्न और निर्भय। मैंने कहा आप सीएम रहेंगे, मुझे ऐसा भगवान शिव के मंत्रों पे श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, आप रहेंगे। और ऐसा भी हो सकता है ना रहें, अगर आप रहे भी गए तो फिर आप अवश्य इसका पाठ करना, और वो 8 दिन के बाद सारा जो फैसला है उसके हक में हो जाता है। 6 महीने के बाद समागम फिर होता है, राइट 6 महीने के बाद जो मैंने कहा। फिर मैंने अरुण जी को, वर्मा जी को भेजा, भी उन्हें बुलाओ, कोई जरूरत थोड़ी है अब हमारे सत्संग में ना किसी नेता की ना अभिनेता की, कुछ ऐसे प्रेम का रूप है, कुछ भी आवश्यकता नहीं है। अब आप पूरी रात तक बैठ सकते हैं, कोई नेता अभिनेता आएगा तो आप कोई पूरी रात नहीं बैठ सकते, चले जाएंगे। तो उन्हें बुलाया, अरुण जी, वर्मा जी वहां गए भी, ऐसे ऐसे प्रोग्राम है। ओहो, कहते मैं तो बहुत बिजी हूं, मेरे तो ऐसा ऐसा। कौन है ये? ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी। क्या है? क्योंकि सीएम बनते ही बुद्धि में विभ्रम का प्रारूप आ गया। कोई कोई होता है धन के बाद, स्त्री के बाद, पुरुष के बाद, यश के बाद, कीर्ति के बाद सम रहे, समता रहे, अन्यथा उनकी चाल बदल जाती है, उठना बैठना बदल जाता है, बोलना बदल जाता है। कहता हूं मैं तो बहुत बिजी हूं। कहता आप याद करो, आपने वादा किया था ऐसे ऐसे। कहते अच्छा अच्छा, हाँ याद तो आ रहा है, याद तो आ रहा है, ठीक है ठीक है, अब मैं अवश्य आऊंगा, आप मेरे को शाम को 6 बजे फोन कर लेना। शाम को 6 बजे फोन किया। कहते हैं मेरा हेलीकॉप्टर तो अब नीचे है, मैं पहाड़ी से नीचे आया हूं, वहां कुछ प्रोग्राम है और मुझे लगता नहीं है कि आज मैं पहुंच जाऊंगा, लेट हो जाऊंगा। तो वर्मा जी ने कहा आप 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे आ जाएं, कोई बात नहीं। और मजाक कर रहे हैं उनसे, उनको दिखाना चाह रहे हैं कि ये प्रारूप विभ्रम में चला जाता है। जब तपो राज राजो नरक, जब तप मिलता है तो आपके राज से, प्रेम से मिलता है, गुरु की, प्रभु की कृपा से मिलता है। और जब तप से राज मिलता है और राज के बाद फिर नरक मिलता है, भूल जाते हैं आप। उन्होंने कहा नहीं मैं तो आ नहीं पाऊंगा, जो मेरा हेलीकॉप्टर है वो ऊपर आ नहीं पाएगा। वर्मा जी ने मुझे कहा ऐसे ऐसे है। तो मैं ऊपर आ नहीं पाएगा तो अब वो नीचे ही रहेंगे, उतरेंगे नहीं, कोई दूसरा आदमी सीएम बन जाएगा। ठीक उसी दिन कोई दूसरा व्यक्ति आया, दूसरी पार्टी का, कहता है ऐसे ऐसे है और मैं 10 बजे से बैठा हूं और मुझे नहीं लगता मैं जीतूंगा, मैं सीएम बनूंगा।
और भाव से भक्ति से बैठे। वर्मा जी, अरुण जी, सब ने कहा कि वो फलां ऐसे ऐसे बैठा है भाव भक्ति से, तो मैं उनको उन्हें भेज देते, क्योंकि मैंने आना था सुबह 10 बजे और मैं आया शाम को 7 बजे। ऐसा मैं विलंब हो गया, लेट हो गया कारण से, और लेट भी जान के होता हूं, कोई कारण नहीं है। देखते हैं कि जिस ऋषियों ने वर्षों वर्षों साधना करके, जिस महर्षि दयानंद ने वर्षों वर्षों तपश्चर्या साधना करके वेदों का वो टीका, वो प्रारूप, वो रहस्य जगत के आगे अर्पित किया, समर्पित किया, और जिसने जीवन की प्राणों की हुति दी ऋषियों ने, जिस श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रारूप बनाने के लिए, एक प्रकाश के रहस्य को उद्भव करने के लिए गुरुओं ने कुर्बानी दी, सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपने परिवार तक को कुर्बानी पे लगा दिया। ऋषि मुनियों ने अपने जीवन की हेतु दे दी, उसे आप एक रात भी बैठ के नहीं ले सकते। देखते हैं कि इसके लिए कितनी देर व्यक्ति बैठ सकता है, एक रात भी नहीं बैठ सकता। वो आए, बैठे रहे, वर्मा जी वहां लेकर आए उन्हें, उन्होंने प्रणाम किया, दंडवत। कहते ऐसे ऐसे हमारा ये प्रारूप बन रहा है, ऐसे ऐसे ये मेरी सीएम के प्रारूप के अंदर इलेक्शन का ये प्रारूप है, और मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे कोई फेवर में ऐसा है नहीं, और सुना है कि आपके पास ऐसे कोई मंत्र हैं, अगर ऐसा है, मैं योग्य हूं ऐसा लगता है, तो आप मुझे दे दीजिए। तो मैंने कहा दे तो दूंगा, पर आपको 1 साल तक याद रहेगा, साल के बाद आप भी भूल जाओगे। वो कहते ऐसे कैसे हो सकता है, मैं साल तक रहूंगा। मैं कह रहेंगे तो आप पूरा, पर साल के बाद आप भूल जाएगा। ब्रह्मश्री कुमार स्वामी नाम वेद शास्त्र ग्रंथ कोई चीज है, आप भूल जाएंगे। कहते ऐसे कैसे होगा। मैंने कहा अभी जो आपके यहां सीएम है वो उतर जाएंगे, आप आ जाएंगे, साल के बाद मैं आपसे फिर वार्तालाप करूंगा। अगर आपको याद रहा तो जब तक ये आप हैं, आप सीएम में रहेंगे, आप उतरेंगे नहीं, आप रहेंगे। और वही हुआ। थोड़े दिनों के बाद, वर्मा जी कितने महीने के बाद, 6 महीने 6 महीने के बाद, जिससे उतारा नहीं जा सकता, इतना बड़ा प्रभुत्व था उसका, उतर गए। दूसरा व्यक्ति आ गया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 1 साल तक पूरा वो प्रारूप चला, साल के बाद विभ्रम को प्राप्त हो गए, भूल गए, क्योंकि वो एक प्रारूप है, सुबह का शाम का, बड़ी व्यस्तता, और वो सोचते नहीं है कि हमारे बनने में, अब जैसे कोई आदमी नहीं सोचता, कोई पुलिस का अधिकारी है, कोई डॉक्टर है, कोई वैज्ञानिक है, कोई साइंटिस्ट है, कोई भी नहीं सोचता कि मेरे बनने में मेरे माता पिता का हाथ है, मेरी कोई माता पिता का तप है, मेरी कोई तपस्या है, मैंने कोई पाठ पूजा की है। किसी के दिमाग में आता ही नहीं, इधर ध्यान भी नहीं जाता कि मेरी मां ने प्रार्थना की, मेरे पिता ने प्रार्थना की, मेरे दादा ने प्रार्थना की। किसी के अंदर, हमारे अंदर भी नहीं आता। जो बच्चे पढ़ते हैं वो एकदम सीधा लाएंगे मार्कशीट, देखो मैं फर्स्ट आ गया, मैं आ गया। उसके पीछे उसकी माता पिता कोई देव्य प्रारूप है, किसी को याद भी नहीं रहता। जैसे आप मुसलमानों में जाओगे, वो बोलेंगे इंशाअल्लाह, भी खुदा की रहमत से, खुदा की कृपा से, और हमारे में वो भी नहीं आता। हमने किया, हम ये बन गए, हम स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी, हम सीएम, हम राष्ट्रपति, हम प्राइम मिनिस्टर, हम बन गए हमारी योग्यता से, और आता ही नहीं है कि हमारी योग्यता के पीछे कोई कृपा भी है, कोई अलौकिक प्रारूप भी है। जब वेद शास्त्र कह रहे हैं, गीता में भगवान कह रहे हैं, तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्रेण सेव्या उपदेश छंती ते ज्ञानम ज्ञानिता दर्शिना। श्री गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, तपो राज राजो नरक, परमेश्वर तो भुलिया व्यापन सभी रोग। सारे रोग एक नहीं, सभी रोग परमात्मा को भूलने से हैं। और